या जो आज की नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील थे, देख रहे हो किसान फोक्स चैनल। दोस्तों आज मैं जठे खड़े हूँ, यह है भूड़क्यों जो जमाई माता के लिए कच्चो रस्तो निकला रास्ता के ऊपर। और एज को घर दिखा है पूरे की आ घटना है, जितने भी या जो घर जड़ो है आगजनी जो हुई है, तो या पूरे अगर हंगमाइन होया है तो दिखा था नहीं वो पूरा मामलो के हिसाब है। अनीता हाँ। तो या आग लगी है या के हिसाब लगी? तूड़ी ताड़ी लगाई लगी बिजली सी सब भी बड़को है। सब कुछ क्या बताए जी? परन का काबा बच्चे हैं, मेरे बच्चे हैं बस, और सब कुछ चल पैरा दिखाई बच्चा है और चप्पल भी कोई बच्ची आका चप्पल भी कौन बची ना कुछ कोई बच्चा आगे तो आगे जान बच्चे ही सब और कुछ भी नहीं बच्चों को तन का पर ये कपड़ा हां ये तो पगा में पहन के लिए चप्पल भी नहीं बची है। अच्छा हां चार पाई ही बाकी वो जो चूल्हा गंजी तो भी सामान पड़े है यो पानी डरम अनाज हो, अनाज को भरेड़ो हो लगभग जड़ चुके हो सारा। यो बेड हो जो को पूरो चिपको नीचे जल को एकदम से। यो बक्सो हो बड़ो लोको कमाइनो भी जो कुछ भी हो वो पूरा जल को। ये ऊपर कुछ पागा पुगा पड़ा ही यो भी जल को, सूत भी हो। दूसरो ये जो अलमारी का में जो कुछ हो यो बिल्कुल साफ हो। आगजनी बहुत भयंकर हुई है हैं? ना ये भी आपने ही दी है, मेरे पास तो कोई सूचना ही नहीं है। मैं भेजता हूँ पटवारी। आप पटवारी तो आ गए हो बतावे सा? हाँ, पटवारी आयो हो? करता हूँ मैं उससे बात। हाँ तो आपको जब तो एको कहीं प्रोविजन कहीं वैसा मुआवजा को मुआवजा इनको नॉर्म्स के अकॉर्डिंग मिल जाएगा। क्या क्या जला है सामान मिला है? पूरा घर को सामान जल गयो और एक एक छान ही बात छान के मैं जतो भी वहाँ का बेड बिस्तरा सामान खानो पीनो जेवरात वगैरह और इनके खुद के, इसके खुद के, ये खुद और इसकी खुद भी भाग के बाहर निकल गए, दिए बच गए दोनों। चलो जुल से तो नहीं ना? है जुल से तो नहीं है। तो एक तो ये FIR होगी हाँ साहब इनकी तरफ से, और बाकी हमारे पटवारी की रिपोर्ट होगी। आपदा में इनको सहायता का जो भी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जितना मिलना है वो। हम बात कर ली था मुआवजा जो मिल से भी हम पूरी मदद कर ले सर। रिपोर्ट चली जासी ना के बाद में कलेक्टर साहब हम बात कर जखो भी सरकारी मुआवजा बुधरा भाई कोशिश कर। हाँ, मैं बंसंत रिमेला भोड़ की जमा माता कच्चा रास्ता भोड़ की पंचायत में पड़ता है। यहाँ ये करमचंद सनोप कुड़ा राम निर्मल का आशियाना था अपने खेत के अंदर, जो काश्तकार की ज़मीन है उसके अंदर। और ये बेचारा मजदूर करके अपना पेट पालता है। रात को 11:30 बजे अचानक, अब कोई कारण का कोई खुलासा नहीं, किसी कारण का पता नहीं किस कारण से आगजनी हुई। अचानक 11:15 बजे आग लगी। उसकी सूचना मेरे को 5 मिनट बाद में किसी टेलीफोन से मिली, तो 10 मिनट में मतलब यहाँ पहुँच गया। उसके बाद में आकर के देखा तो पूरा घर इसका मतलब आग के लपटों में था। लेकिन इनके जो करमचंद था वो रात को मतलब आग के बाद यानी कि अंदर जिस में आग लगी तो उसी में सो रहा था, और वो अचानक जगा और जगने के बाद यानी अपने बच्चे को और अपनी बीबी को सकुशल निकाल लिया। बस भगवान की शुक्र ये रही कि किसी प्रकार की जन हानि नहीं हुई। बाकी आर्थिक नुकसान तो इनका सारा हो चुका है। इनके घर में मतलब इसके शादी का सामान था वो भी सारा यहीं पर पड़ा हुआ था। जैसे खाने का सामान था तो खाने की गेहूँ की 8-10 बोरियाँ थी वो भी इसी छप्पर में पड़ी हुई थी, वो सारी जल करके राख हो गई। दूसरी बात, इसका जो बेड है सोने का, 4 पाइयाँ हैं सारी की सारी, वो देखो सारी जली भी पड़ी हैं। सारी की सारी 4 पाइयाँ जल गई, सारे बेड जल गए, सारी अलमारी थी वो जल गई, बक्से के अंदर सारे कपड़े थे वो जल गए। इनके पास जो कपड़े पहन रखे हैं, चप्पलें भी इनके पास में नहीं बची। बस ये था कि जन हानि किसी प्रकार की नहीं हुई। तो जब यो हादसो हो आगजनी हुई हाँ। भी टाइम का मायने लाइट ही के फुल
उस टाइम पे 2 फेस लाइट थी। उसके बाद में हमने लाइनमैन को फ़ोन किया तो लाइनमैन का स्विच ऑफ था। उसके बाद में मैंने जीएन को फ़ोन किया तो उन्होंने लाइट काटी और 3 फेस लाइट चढ़ाई। फिर इधर से 2 कुएं एक साथ चला करके उसके बाद में आग को काबू पाया। उस समय कम से कम 50-60 आदमी इकट्ठा हुए थे। आग लाग गई। हाँ, क्यों कितनी देर पाछे लाइट आई? उसके बाद यानी कि फ़ोन करने के हाँ, जयन साहब ने फ़ोन उठाया। फ़ोन उठाने के बाद में तुरंत आ गई थी, 5 मिनट में लाइट आ गई। उसके बाद में तो व्यवस्था, लेकिन इतनी देर में आग वो बहुत भयंकर तरीके से फैल चुकी थी। ये उस टाइम में मतलब उसके बाद में काबू नहीं पा सके आग के। तो उरे विजेंद्र जी इंद्रपुरा पहुंच रहे हैं, आऊँ बातचीत करा के मदद कर रहे हैं उरे और ए बतासी आप। हाँ जी। अठे बुड़की में जो वो आगजनी को हादसो हुई की सूचना मन मिली और सुबह सुबह दशरथ सिंह जी ने बताया कि भाई इस तरह का हादसा हो गया है। तो मैं यहाँ आया, देखा तो पूरा इनका घर जला हुआ है जी, कुछ भी नहीं बचा इनके मकान। इस सीजन को पूरा नाज भी जल गए। हाँ, या फिर क्यों ही? पूरा नाज जल गया, इनके बेड जल गए, इनकी अलमारी जल गई, इनके गहने गाठी जल गए, इनके कपड़े जल गए। केवल इनकी जान बची है। तो यहाँ सब लोगों को यही कहा कि भाई ये तो बहुत बड़ा हादसा हो गया। तो इसमें जितनी मेरे से मदद हुई है, मैंने अब व्यक्तिगत मदद भी करी है इनकी, और तहसीलदार साहब को भी रिक्वेस्ट किया है कि इसकी रिपोर्ट आप कलेक्टर साहब को पहुंचाएं, सरकार तक पहुंचाएं, ताकि जो भी इनको सरकारी मुआवजा है वो मिल सके। मदद करेंगे एवं बिजली विभाग जितनी मदद करेगा, हम कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इनको मदद मिले ताकि इस गरीब का आशियाना दोबारा आबाद हो सके। अभी थोड़ी देर पहले कोई साहब बात भी हुई क्या आपने? हाँ, कलेक्टर साहब को मैंने लगाया लेकिन बात नहीं हो पाई। तहसीलदार साहब से मेरी बात हुई है, गुड्डा गोड जी। उन्होंने कहा है कि मैं पूरी उचित कार्रवाई जो भी होगी करूँगा। जी, थैंक यू। बड़ी ही दुखद घटना अपने बोड़की गांव के जमाई माता रास्ते पर करमचंद जी निर्मल और पिताजी का नाम कुलडाराम जी है। उनके यहाँ रात को शॉर्ट सर्किट से आग लगने की खबर सामने आई। तो मैं सुबह आकर के देखा तो वास्तव में यहाँ 2 मकान थे, कच्चे मकान, दोनों जल करके राख हो गए हैं। साथ ही सामान जो भी पहनने का, कपड़े, जेवर और कुछ डॉक्यूमेंट्स और कुछ राशि इनके रखी हुई थी, वो सारी, साथ में अनाज वगैरह भी सारा जल करके राख हो गया है। तो यहाँ आकर के सब युवा साथियों से बात की है कि एक तो आसपास के सारे अपने गांव के जो लोग हैं, क्षेत्र के जो लोग हैं, उनको इस चीज़ की सूचना लगे। क्या है कि आज समाज में बढ़ चढ़कर ऐसे मामलों में सहयोग करने वाले भामाशाह खूब हैं। तो अपन क्या है कि एक ग्रुप बनाएं और इस चीज़ को ग्रुप के अंदर रखी जाए बात कि ऐसा ऐसा मामला हो गया है, तो सबको इसमें सहयोग भी करना चाहिए। मेरी तरफ से भी जो भी सहयोग होगा मैं भी करूँगा। और दूसरी बात, प्रशासन के द्वारा भी जो सहयोग मिलेगा उसके लिए जो जिस प्रकार से जो रूपरेखा है, जिस क्रिया से मिलेगा उस हिसाब से वो धीरे धीरे मिलता रहेगा। सबसे पहले निवेदन है कि सब जो भी भामाशाह सहयोग कर सकते हैं उनको सहयोग करना चाहिए। बिल्कुल। आज भी के ऊपर सिर्फ एक कपड़ों बचे और कुछ बच्चे। हाँ, ये तो बहुत ही, मैं कह रहा हूँ, बहुत ही भगवान का शुक्रगुजार हैं कि कोई जनहानि नहीं हुई, बाकी सब कुछ जल करके राख हो गया है। तो इस चीज़ को संज्ञान में सबको लेना चाहिए और भामाशाहों को भी इसमें आगे आना चाहिए।